6.9 is कि विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ मोस्ट प्रेफर्ड एंड वाई। ठीक है, सो कौन सी एनर्जी की फॉर्म है जो मोस्ट प्रेफर्ड है, वो ज़्यादा उसको प्रेफर किया जाता है, अपने यूज़ में लाया जाता है, एंड क्यों यूज़ किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। सो हमारे पास इसका आंसर है कि जो हीट एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है क्योंकि वो हर टाइप के इंजन को रन कर सकती है। सो हीट एनर्जी is the energy which is used, which is consumed, which is preferred, which is most preferable। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है because it can run all types of engine। किस तरह से क्योंकि हीट एनर्जी को फर्दर हम कन्वर्ट करके जो है डिफरेंट एनर्जीज में कन्वर्ट करते हैं एंड देन उसको क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं टू रन द इंजन। सो हीट एनर्जी जो है वो मोस्टली प्रेफर्ड की जाती है ताकि उसको इंजन रन करवाने में यूज़ किया जा सके। सो दैट वाज द 6.9। अब हम 6.10 स्टार्ट करते हैं। And what is 6.10? How is energy converted from one form to another? So ये हमारा जो है वो एक बेसिक क्वेश्चन है कि किस तरह से हम एनर्जीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्टली तो हम देखें कि हमने अपने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा ही ये है कि एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर। सो किस तरह से किया जा सकता है इसके लिए आप जो है विजिट कर सकते हैं मेरा लेक्चर नंबर 6.6। ठीक है, जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया था 6.6, और मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे बता देती हूँ कि दैट वाज अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज में हमने स्टडी किया था कि किस तरह जो है वो रेन बनती है। तो किस तरह से बनती है कि सबसे पहले हमारे पास ये सन है और सन से क्या आती है, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। ठीक है, हीट और लाइट आ रही। अब यहाँ ओशंस में या जहाँ पे भी पानी है वहाँ से क्या होगा कि हीट एनर्जी इस वाटर को जो है वो गर्म करेगी। ठीक है, अपर मॉलिक्यूल्स को, वाटर के अपर मॉलिक्यूल्स को गर्म करेगी, और जैसे ही वो उनमें इतनी एनर्जी आ जाएगी जितनी उनको रिक्वायर है, तब उनमें क्या हो जाएगा, वो एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, अब एनर्जी स्टोर होने के बाद ये अपवर्ड उड़ना शुरू कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, सो क्यों उड़े, क्योंकि उनमें एनर्जी स्टोर हो चुकी है, लाइट एनर्जी। अब जैसे ही स्टोर हुई एंड पानी ने ऊपर उठना शुरू किया तो हाइट की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, अब ये वेपर्स ऊपर जाके कंडेंस फॉर्म बना के क्लाउड्स बना देंगे। ठीक है, अब उन वेपर्स में क्या है, एनर्जी स्टोर है ड्यू टू हाइट्स एंड इट इज द पोटेंशियल एनर्जी। एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी एंड जैसे ही इनका टेम्परेचर कूल डाउन होगा या ठंडी हवा की वजह से क्लाउड्स के अंदर जो वेपर्स हैं वो ठंडे होंगे, तो वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली उनकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी एंड वो इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब वो जब डाउनवर्ड आ गए इन द फॉर्म ऑफ रेन, अब जब वो नीचे आ गए, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट थी, जैसे ही वो नीचे आए मूव करना स्टार्ट किया, उनमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती जा रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर। इन किस तरह से हो रही है, इसमें हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज का टॉपिक डिस्कस किया कि सनलाइट को लेके रेन ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बने एंड रेन ड्रॉपलेट्स जब फॉल हुए तो फर्दर उन्होंने प्रोसेस किया बाय द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। सो द नेक्स्ट वन इज द 6.11। 6.11 is name the 5 devices that convert electric energy into the mechanical energy। So हमने 5 devices के नाम बताने हैं जो लाइट एनर्जी को यूज़ कर रही हैं, कन्वर्ट कर रही हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही हैं। सो इलेक्ट्रिकल जो मैकेनिकल में चेंज हो रही है, एंड मैकेनिकल है क्या, सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं ना कि मैकेनिकल क्या है। मैकेनिकल एनर्जी वो होती है जब बॉडी मूव करे, मोशन में हो या उसकी पोजीशन की वजह से। इट मींस मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन चेंज हो रही है, हाइट पे जा रहा है तो
मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी एंड पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में जाना है कि मतलब वो कौन से डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसमें मोशन भी हो रही है एंड उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो सबसे पहले तो हम देख लें ड्रिल मशीन्स। ड्रिल मशीन्स में क्या होता है कि ड्रिलिंग जब करते हैं मशीन को हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, ठीक है, एंड जैसे ही उसने होल बनाना शुरू किया तो इट मीन्स पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन चेंज होने की वजह से क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। इसी तरह से अगर हम और एग्जांपल्स देखें तो लिफ्ट जो है, हम लिफ्ट यूज़ करते हैं, उसमें भी क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जा रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो ही लिफ्ट अपवर्ड जाती है। एंड अपवर्ड जाती है इट मीन्स उसमें हाइट का एलिमेंट आ गया, एंड जैसे ही हाइट का एलिमेंट आया इट मीन्स उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना शुरू हो गई है। इसी तरह अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी क्या काम हो रहा होता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से मोटर ने क्या किया, पानी को ऊपर की तरफ भेजना शुरू कर दिया, टैंक में स्टोर करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसमें भी क्या आ गया, हाइट का एलिमेंट आ गया। इट मीन्स के पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना शुरू हो चुकी है बॉडी में। इसी तरह जो अब हमारे फैंस हैं, हर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ है अल्टीमेटली वो हमें मैकेनिकल एनर्जी ही प्रोवाइड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। सो हमारी जो फैंस हैं, फैंस क्या करते हैं, उनको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड की जाती है एंड जब वो मूव करते हैं तो उनकी मोशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को आगे फर्दर कन्वर्ट करते जा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में, एंड मैकेनिकल एनर्जी में वो पोजीशन की वजह से भी एनर्जी स्टोर हो सकती है या काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से भी स्टोर हो सकती है। इसी तरह से जो हम लास्ट वन एग्जांपल देख रहे हैं दैट इज़ द ग्राइंडर, ठीक है। ग्राइंडर्स में भी क्या होता है कि वो जब मूव करती है मशीन, ठीक है, ग्राइंडर मशीन मूव करती है तो उसमें मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। इट मीन्स कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को फर्दर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी में क्या मतलब कि हम उसकी मोशन या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो रही है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। सो ये था हमारा 6.11। नाउ 6.12 इज 6.12. Name a device that convert a mechanical energy into the electrical energy. So अब हमने मैकेनिकल एनर्जी से मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस जो है उसका नाम बताना है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल। सो जब हम देखते हैं कि पावर प्लांट्स में हमारी जो पूरी इंटरकन्वर्जन हो रही होती है तो उसमें क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी जो कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी से मिलके बनी होती है, ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते हैं। इट मीन्स वो मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं एंड फर्दर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो डैम्स में सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू हाइट, ठीक है, वाटर अपवर्ड था, हाइट की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे वो फॉल करके आगे गया काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जब रन किए तो उन्होंने क्या किए, पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे यूज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी भी यूज़ होगी, दोनों एनर्जीज यूज़ हो गई। इट मीन्स मैकेनिकल एनर्जीज यूज़ हो गई हैं। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर से फर्दर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ बेसिकली द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो हैं वो कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी को इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। So it was 6.12. We are going to move toward the 6.13. And 6.13 is what is meant by the efficiency of the system. So efficiency की जो है definition लिखनी है कि what is efficiency. So it is the ratio of required form of energy as an output to the energy provided to the system as an input
एज एन इनपुट। सो एफिशिएंसी क्या है कि हमारे पास रेशो है बिटवीन द आउटपुट एनर्जी या कोई भी आउटपुट ओवर इनपुट की जो रेशो है दैट इज बेसिकली कॉल्ड द एफिशिएंसी। सो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट ओवर इनपुट। ठीक है, सो आउटपुट ओवर इनपुट की रेशियो को हम एफिशिएंसी कहते हैं कि वो एनर्जी जो हमें आउटपुट पे मिल रही है और वो एनर्जी जो हमने इनपुट पे दी थी उनकी रेशियोज बेसिकली कॉल्ड द एफिशिएंसी। और परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने के लिए जस्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट द परसेंटेज एफिशिएंसी। सो ये हमारा था 6.13। नाउ 6.14 is how can you find the efficiency of system? So efficiency of system को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए सिंपली हमारे पास जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है वही फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे अगेन, क्योंकि एफिशिएंसी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ही ये है कि आउटपुट एनर्जी, ठीक है, जो आउटपुट एनर्जी हमें मिली है टू द इनपुट एनर्जी, सो इन दोनों की रेशियो को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी को भी इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि आउटपुट एनर्जी ओवर इनपुट एनर्जी। एंड अगर हमें परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है सो सिंपली हम लोग इस पूरी टर्म को आउटपुट ओवर इनपुट को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, देन वी कैन गेट द एफिशिएंसी परसेंटेज। सो यही था हमारे पास कि हम किस तरह एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी टू द इनपुट एनर्जी, एंड परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए उसी रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। द नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय पावर। सो व्हाट इज मेंट बाय पावर, इट मीन्स कि हमें पावर की डेफिनेशन बतानी है। एंड पावर क्या होती है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो रेट ऑफ का क्या मतलब होता है कि हम लोग जो भी आगे फर्दर चीज़ है उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसीडर कर रहे हैं। इसका मतलब है हमारे पास जो पावर है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। डूइंग ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है कि W ओवर T, जितना हम काम कर सकते हैं टाइम T में उस चीज़ को कहते हैं पावर। तो यही हमारा था कि हमने डिफाइन करना था पावर को, एंड इट इज़ ओनली द रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड फॉर्मूला इज P इज इक्वल्स टू W ओवर T। एंड इसके SI यूनिट्स क्या हो सकते हैं, जॉल पर सेकेंड, या जॉल पर सेकेंड को हम सिंपली कहते हैं वॉट्स। तो ये हमारा था 6.15 जिसमें हमने सिंपली डिस्क्राइब करना था कि व्हाट इज पावर। नेक्स्ट इज व्हाट इज वॉट, मतलब जो पावर का यूनिट है SI यूनिट, अब उसको डिफाइन करना है कि व्हाट इज वॉट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पावर को ही देखेंगे कि व्हाट इज पावर। पावर इज इक्वल्स टू W ओवर T। ठीक है, पावर का फॉर्मूला किस तरह फाइंड आउट सकते हैं, वर्क डन जो होता है दैट इज जॉल, टाइम इज सेकेंड, सो इट विल गिव जॉल पर सेकेंड, एंड जॉल पर सेकेंड को ही हम कहते हैं 1 watt ऑफ पावर विल बी इक्वल्स टू 1 joule ऑफ वर्क डन इन 1 second। इट मीन्स के वॉट क्या होता है कि जॉल पर सेकेंड, और 1 watt किसके इक्वल होगा कि 1 watt तब हमारे पास आएगा पावर का जब 1 joule ऑफ वर्क विल बी डन इन 1 second। सो यही हमारे पास वॉट की डेफिनेशन है कि जब हमारे पास वॉट किसके इक्वल होता है, 1 watt तब आता है जब 1 joule वर्क डन किया जाए इन 1 second। सो दैट वाज द एंड ऑफ आवर एक्सरसाइज।